हमारे साथ हैं सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी। आज हम इनसे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। तो सर अपना परिचय दे दीजिए। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा, सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर आपसे मेरा पहला सवाल है, इस देश में 90% समाज की बहुत सी पार्टियां हैं, तो जी आपने पार्टी क्यों बनाई, इसका क्या उद्देश्य है? देखो, समस्याएं अनेक हैं, पार्टियां अनेक हैं। यह देश विविधताओं का देश है। अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पार्टियां बहुसंख्यकों ने बनाई, 3,500 पार्टियां बन गई, लेकिन एक जात की पार्टी बनी, एक परिवार के लोग चला रहे हैं। तमाम जाति के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तमाम जाति के लोगों को मुखिया बनने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जबकि सामाजिक सम्मेलनों में तमाम जाति के लोग जो सामाजिक नेता हैं, ये मंचों पे दहाड़े मार करके चिल्लाया करते हैं कि हम राजपाट करने वाली कौम के लोग हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है उनकी कि वो गुलामों जैसा जीवन आज़ाद भारत में बिता रहे हैं। और ये कुछ तथाकथित जो पार्टियां वजूद में हैं, सरकार में हैं, ये इस बहुसंख्यक समाज को बांटने का काम कर रही हैं। इनको कहीं न कहीं से उकसा करके तमाम पार्टियों का गठन करा दिया और एक जाति एक परिवार की पार्टी इस देश में 3,500 पार्टियां चल रही हैं। इनसे इस बहुसंख्यक समाज का भला होने वाला नहीं है। एक जाति का भला हो सकता है, एक परिवार का भला हो सकता है, लेकिन 90% समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिसमें हमारे साथ रिटायर्ड IAS IPS प्रोफेसर लोग बैठे, हम लोगों ने एक निर्णय किया कि इस आज़ाद भारत में, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक है, तो संगठन भी लोकतांत्रिक हो, तो हम लोगों ने सम्यक पार्टी का गठन किया, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सर हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी पार्टी का गठन कब हुआ? हमारी पार्टी का गठन 7 फरवरी 2018 को हुआ और तब से हम लोग बराबर इस देश के कई प्रांतों में अपने संगठन को पहुंचा चुके हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हमारे संगठन की कुछ रूपरेखा चालू हो गई है। हम लोग 90% समाज के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी पार्टियों से दूर होकर के एक लोकतांत्रिक संगठन में आप लोग लग करके इस देश के डबल पी पर कब्जा कर लो, पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और बारी बारी से सभी जाति के लोगों को सम्मान मिले, सभी जाति के लोगों को हक मिले। आपकी पार्टी सर किन किन महापुरुषों को अपना आदर्श मानती है? जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो इस 90% समाज में बहुत से महापुरुष हैं, बहुत समानता का विचार रखने वाले, समानता का शिक्षा देने वाले तमाम महापुरुष हैं। हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, सभी महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं। हमारी पार्टी सभी महापुरुषों के आदर्श पर चल रही है। वर्तमान में बहुसंख्यक समाज या बहुजन समाज की राजनीति टुकड़ों में बटी हुई है, तो इस पर वर्तमान राजनीति पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, अभी तो उम्र नहीं है कि आपने उस चीज़ को, उस दौर को देखा होगा। इस देश में कुछ लोग आए थे विदेशी, तो वो लोग फूट डाल करके राजनीति करते थे। फूट डालो, राजनीति करो। सेम जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है या कुछ हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके दिमाग में ये है कि इस बहुसंख्यक समाज यानी 90% समाज में फूट डालो, तो कहीं धर्म का उन्माद, कहीं धार्मिक किताबों पर वाद विवाद, तो कहीं किसी नेता को जेल भेजने की बात,
तो कभी किसी पार्टी को डोनेट करके, पैसा डोनेट करके पार्टी का गठन करवा देना, इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्योंकि 90% समाज जिस दिन एक हो जाएगा तो वो अपना खोया हुआ राजपाट वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ मूव कर देगा। इसलिए ये उच्च वर्ग के लोग उसे रोकने के लिए तमाम तरह के उन्माद पैदा करके आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, एकजुट नहीं होने देना चाहते। जैसा कि सर आपने बताया कि बहुसंख्यक समाज में विभिन्न पार्टियों में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद है, तो क्या आपकी भी पार्टी में जातिवाद है? क्या आपकी भी पार्टी में परिवारवाद है? इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, हमारी पार्टी में न कोई जातिवाद है, न परिवारवाद है, न वंशवाद है। हमारी पार्टी इस देश के 90% लोगों की पार्टी है। जैसा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने 90% समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया, उसी तरह से हमारे पार्टी में भी हमने एक समय सीमा निर्धारित किया है, जो बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 वर्ष के बाद वो उनकी जगह पर दूसरी जाति का व्यक्ति बैठेगा और जिस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके हटने के बाद 3 साल तक उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति सम्यक पार्टी के कार्यकारिणी का पदाधिकारी नहीं होगा। सदस्य होगा लेकिन पदाधिकारी नहीं होगा। 3 साल के बाद वह बूथ से शुरू करेगा और फिर राष्ट्र तक पहुंचने का काम करेगा। तो हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है और न हमारे यहाँ परिवारवाद है, न वंशवाद है। तो 90% समाज, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 90% समाज के बारे में मैं आपसे पहले ही बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि ये लोग अपने सोच में बदलाव लाएं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर अगर ये वोट करेंगे तो कभी भी इनको सत्ता मिलने वाली नहीं है। ये एक पार्टी का नाम, एक नेता का नाम लेते हैं। एक नेता से, एक जाति से, एक पार्टी से कभी भी 90% समाज को हक अधिकार नहीं मिल सकता है। अधिकार जब मिलेगा जब सब लोग एकजुट होकर के, जैसा कि इस देश में वर्ण बना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मैं आज बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक वर्ण है शूद्र। शूद्र में अनेक जातियां हैं, तो वो अनेक जाति के लोग अपने को जब उस श्रेणी में मान लेंगे कि हमारा वर्ण शूद्र का है और हम सब एकजुट हों, तो उनका भला हो सकता है। कहीं लोग कहते हैं हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। अरे सामाजिक परिवर्तन तब हो सकता है जब इस देश में राजनैतिक परिवर्तन होगा, और जब तक राजनैतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इस 90% समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल सकता है। 75 सालों से ये सामाजिक नेता और 3,500 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो 90% समाज के लोग हैं, मंचों पर समस्याएं गिनाते हैं, लेकिन समस्याओं का निदान करने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि जिससे समस्याओं का निदान हो जाए। और समस्या का निदान होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि डबल पी पर जब तक कब्जा नहीं करेंगे, जब तक राजनैतिक परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा। इसलिए हम सभी दर्शकों को ये निवेदन करेंगे कि आगामी आने वाले समय में सब लोग एकजुट होकर के एक लोकतांत्रिक संगठन सम्यक पार्टी के साथ लग करके इस देश की जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाने का काम करें, जिससे 90% समाज के लोगों को भला हो सके, उनको हक अधिकार मिल सके और बारी बारी से उनको मुखिया बनने का मौका मिल सके। धन्यवाद दर्शकों।